सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है कि ब्राह्मणवाद। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும். मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो इन बयानों को सुनकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 का चुनाव सनातन और धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ सकता है। जहां एक तरफ विपक्षी दल सनातन को मुद्दा बनाकर विवादित बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी बीच एनडीए ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सनातन मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। मेरे परिवारजनों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की, जनशक्ति की भक्ति की और जनसेवा की राजनीति के लिए समर्पित है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस भी चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 2025 में होना है। इससे पहले आरएसएस हर एक गांव तक अपनी पैठ बना लेना चाहता है। लखनऊ में चल रहे कार्यक्रम के दौरान इस पर विचार विमर्श भी लगातार जारी है। रणनीति के तहत आरएसएस अपना विस्तार हर गांव तक करने की योजना पर काम कर रही है। संघ राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से लेकर काफी योजनाओं को अपने तरीके से उठाने की भी तैयारी में है। अवध प्रांत में मोहन भागवत के 4 दिवसीय दौरे को लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। संगठन अपनी तैयारियों को यहां से धार देना शुरू करेगी, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या 2024 का चुनाव धार्मिक मुद्दों का आकार ले चुका है? क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, या आम चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर से क्या वाकई वोट बैंक बढ़ाएगी? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे।
तो देखिए, विकास बनेगा या मुद्दा, या फिर एक बार धार्मिक मुद्दों पर चुनाव देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कहना जरूरी हो गया है क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी दल यानी कि आईएनडीआई ये सनातन के मुद्दे को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं, तो इसी बीच एनडीए ने पूरा मोर्चा संभाला है और एनडीए के साथ अब आरएसएस भी सक्रिय हो चुका है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब 2024 से पहले राममय पूरे देश को बनाना चाहते हैं। इसको लेकर एक रणनीति भी तैयार हो गई है। वहीं बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि गुपचुप तरीके से 2024 की रणनीति पर चर्चा हुई है कि कैसे 2024 में राम मंदिर को धार देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम विवादित बयान सनातन को लेकर दिए जा रहे हैं, क्या 2024 का मुद्दा सनातन धर्म ही होगा या फिर विकास के मुद्दों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कैसे जनता के बीच पहुंचाएंगे और क्या आरएसएस प्रमुख का दौरा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। क्या वाकई वोट बैंक बढ़ाने में आरएसएस प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे क्या। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज देशबंधु दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत रविंद्र प्रताप जी से करते हुए, देखिए रविंद्र जी, अब राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से सुनने को मिल रहा है। हर एक रैली के दौरान, हर एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर एक बयान देती है। साथ ही जो आईएनडीआई ये गठबंधन है उस पर एक कटाक्ष भी करती है कि वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या इसका तोड़ है विपक्षी दलों के पास? किस तरीके से इस लड़ाई पर आप सक्रिय होंगे? अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी बयानों, हिंदू विरोधी गतिविधियों, हिंदुओं के मान बिंदुओं पर लगातार आक्रमण करती है। 1992 में प्रभु श्री राम का मंदिर गिरवा चुकी है। इनका एक नेता जो उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री था, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह चुका है। इनका वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रभु श्री राम को अवैध संतान कह चुका है। तो मोहन भागवत वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को छेड़छाड़ बताते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बना दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रुद्रा अवतार बजरंगबली को दलित बताते हैं। ये इनका हिंदू विरोधी चेहरा है। अब मोहन भागवत ने ये आंक लिया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। आमतौर पे कभी भी संघ प्रमुख प्रचार करने के लिए क्षेत्रों में नहीं जाया करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में। मोहन भागवत की ये बेचैनी इसलिए दिखाई पड़ रही है कि कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मुफ्त की रेवड़ियां खा रहे थे 10 साल से संघ के लोग, उस पर रोक लगा दिया गया है वहां की सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा। अब वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं पा रहे हैं तो उनको ये डर है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां या संघ ने जो भी दुष्कर्म किए हैं, नौकरियों में जबरदस्ती संघ के लोगों को भरा है, अयोग्य लोगों को भरा है, वीसी बनाए हैं, उनकी सबकी पोल खुलेगी, इसलिए घूम रहे हैं। आड़ क्या लेते हैं? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का, और बार बार आरक्षण का विरोध करते हैं। तो इनके घूमने से हमें मजबूती मिलती है। हम इनका आरक्षण विरोधी चेहरा जनता के सामने ले जाएंगे। ये 2019 में दिल्ली में आरक्षण विरोध पे बहुत बोल चुके हैं, 2015 में बिहार चुनाव से पहले बोल चुके हैं, काशी जी में बोला था, फिर कुल्लू मनाली में जाके बोला था। इनके उस आरक्षण विरोधी चेहरों को हम सामने लेके जनता के सामने आएंगे। विकास इनके एजेंडे में नहीं है। ये जानते हैं कि अगर विकसित हो जाएगा तो हम लोगों को अंधभक्त और धर्मांध बना के एक झंडे के आगे सिर झुकाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप झंडे के आगे सिर झुकाएंगे और उनके मानसिक गुलाम होंगे तब आप विकास की बात नहीं करेंगे। नहीं तो आप आरक्षण का सहारा लेके आप पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो विकास की बात करेंगे। तो इन मोहन भागवत के इन एजेंडे को हम जनता तक ले जाएंगे। हम बहुत प्रसन्न है कि मोहन भागवत ने अपना चेहरा आगे उत्तर प्रदेश में दिखाया। जी धन्यवाद। ठीक है देशबंधु जी, आप रविंद्र प्रताप जी के तमाम आरोपों पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल यह है कि देखिए आरएसएस को साथ लेकर बीजेपी क्या साधना चाहती है 24 के चुनाव से पहले? देशबंधु जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
ठीक है, वापस रुक करेंगे देशबंधु दीक्षित जी का, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। सुनील त्रिपाठी जी का रुक करते हैं। सुनील जी, देखिए अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, मौजूदा तस्वीर की बात करें, तो सनातन का मुद्दा जोरों शोरों से सुनने को मिल रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रही है। क्या माना जाए, 24 का चुनाव एक बार फिर से धार्मिक आकार ले चुका है क्या? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के पाले में विपक्ष कोई ऐसा गेंद गोल करके फेंक देता है जिसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है और फायदा उठाती है। सनातन पर जिस तरह से पूरे देश में लोग कटाक्ष कर रहे हैं, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए उदयनिधि स्टालिन को नोटिस भेजी है। तो ऐसे कटाक्ष जब किसी भी धर्म किए जाएंगे तो उसके अनुयायियों को तो कष्ट होगा ही, और जब अनुयायियों को कष्ट होगा तो अनुयायी की मजबूरी होगी, जहां पर उसपे लगेगा हमारा सम्मान, हमारे धर्म को सम्मान हो रहा है, वहां तो वो जाएगा ही। भले आरपीसी जी हमारे कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह सनातनियों का अपमान कांग्रेस के लोगों द्वारा किया जा रहा है, अन्य लोगों द्वारा भी किया जा रहा है कि हम शूद्र हैं, हम रामायण पर बैन लगवा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में मुस्कान जी बहुत फायदे के लिए सिद्ध होगा। और यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हमेशा मिल जाते हैं। कभी चौकीदार चोर है, कभी कुछ और बयान इस तरह के आते हैं, और उसी को फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। वर्तमान में आप देखिए कि मंदिर मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव में जाएगा। अब वो कैसे कराती है कि नहीं कराती है अलग बात है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो भी ये बुनाने का प्रयास करेगी, और बुनाना चाहिए भी। जब जिसके कार्यकाल में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ हो तो फायदा तो उस राजनीतिक दल को मिलेगा ही। और जब कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जानबूझकर हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, तो आप साथ कौन वोटर, कौन सपोर्टर खड़ा होगा। और कोई भी वो धर्म मुस्कान जी, किसी के कहने से धर्म समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर माना जाए कि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार हमलावर है सनातन धर्म को लेकर, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। देशबंधु जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क स्थापित हो गया है। देखिए देशबंधु दीक्षित जी, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की है। ये आरएसएस को साथ लेकर 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी क्या साधना चाहती है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देर से जुड़ा, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सनातन तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, और रही बात आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल स्थापना का स्रोत है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनक रहे, और जब 1980 में भाजपा का उदय हुआ, तब से हमें हमेशा प्रेरणा दिया, मार्गदर्शन किया। और न किंतु इसको एक राजनीतिक नहीं देखना चाहिए, इसको सर्व समाज की दृष्टि से देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका निभाई है और भारत के उन्नति और प्रगति में जो उसका योगदान रहा, इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उसकी तारीफ की थी। और देखिए, राजनीति और धर्म दो अलग अलग विषय होते हैं, और जहां तक आपको बता दें, ये हमेशा विपक्षी दलों का हमेशा आरोप रहा है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी, कोई भी आरोप प्रत्यारोप होता है तो ये आरएसएस की वो एजेंडा बनाते हैं। देखिए, आरएसएस हमारा मार्गदर्शक है, और राजनीति में भाजपा है हमेशा जो है मार्गदर्शक को हमेशा प्रेरणा स्रोत बताया, और हमारे जो भी पथ प्रदर्शक रहे, हम उनके मार्गों पर चलना। धर्म हमारी आस्था का विषय है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। देखिए, ये आदमी व्यक्ति अपने आस्था के हिसाब से अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को मानता है। तो जहां तक सनातन है, वो भारतीयों के रग रग में बसा है, और हम हिंदू जो है 100 करोड़ हिंदू इस पर गर्वान्वित महसूस करते हैं। रही बात आरएसएस है,
तो वो एक विचारधारा है और वो विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही सैनिक आत्मसात करता है, क्योंकि समाज के द्वारा किए गए जो उन्नति और पथ, उसके बहुत सारे अनुशंसित संगठन हैं और उन्होंने देश और समाज को हमेशा विकास के पथ पर जोड़ने का एक मार्ग दिखाया और उसी मार्ग पे भारतीय जनता पार्टी चलती है और विपक्ष का आरोप हमेशा निराधार है। और आपको बता दें, जब से कांग्रेस पार्टी के पास कोई विरोध का नारा नहीं, कोई भी अच्छा कार्य होता है, आपको मैं बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, अभी कल ही देखिए इतना बड़ा नारी शक्ति बंधन बिल पास हुआ, उसमें भी इनको 10 खामियां ही नजर आई। 27 साल से बिल अटका था, अनेकों प्रयास के बाद ये फेल हो गए। वही वाली बात है, उदाहरण दूं, बच्चे ने बहुत मेहनत की लेकिन हम फेल हो गए। चलिए ठीक है, ये बिल पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मुद्दे पर रहते हैं, यानी कि ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये आरएसएस के नक्शे कदम पे चलती है क्या? देखिए, अगर कोई भी अच्छा काम हो, देखिए ये तो नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी नक्शे, लेकिन अगर कोई हमें अच्छी चीज कहीं से सीखना, और आरएसएस ने हमेशा समाज को, देश को और इवन भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी जो चीजें सिखाई, हमें कोई बुरी नहीं। अच्छी चीज अगर समाज में कहीं से भी मिले, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, चाहे आरएसएस हो या कोई विश्व हिंदू परिषद या कोई भी संगठन हो, अगर अच्छी चीजें हो तो हम आप कोई भी हो कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, रविंद्र जी से इसका एक छोटा सा जवाब देते हैं। देखिए रविंद्र जी, जिस आरएसएस पर तमाम सवालिया निशान विपक्षी दल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी आरएसएस को लेकर देशबंधु दीक्षित जी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी उनसे कुछ अच्छा सीखती है, उन्हीं की विचारधारा पे चलती है। आपत्ति कैसी है फिर? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दूसरे प्रमुख ने सिखाया है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ये निर्णय आपके ऊपर है, भारत की जनता के ऊपर है कि उस निर्णय के साथ में चलेंगे, या जैसे हमारे भाई साहब जो राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान जी और धार्मिक ग्रंथों के अपमान करने की बात को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़े हुए, यह निर्णय उनको लेना है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। अब मैं वो उनका बयान सुनाता हूँ, गुरु गोल गवाकर जी का। उन्होंने कहा 1966 में एक लेख लिखा अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में, उन्होंने कहा अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार का फैसला गलत और फिजूल था। इतिहास गवाह है कि जब कहीं महिलाओं ने हुकूमत की है वहां अपराध और गैर बराबरी और अराजकता बढ़ी है। यह सिखाते हैं आरएसएस के मुखिया लोग जो आज के समय जिंदा नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा पे चल रहा है। फिर समलखा एक स्थान है हरियाणा में, 12, 13, 14 इसी वर्ष में उन लोगों ने अपनी एक सभा की। उस सभा में एकदम स्पष्ट रूप से सरकारवाह ने, जो दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा, शाखा में महिलाओं के भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इसी सीख पे इनको चलना है तो उसी सीख पे चलते रहे। अभी मोहन भागवत जी ने आज से 3 महीने पहले कहा कि हिंदुओं की सारे धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गया है, इस पर पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। रविंद्र प्रताप जी, फिर ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या ख्याल है आपका? कौन सा बयान, आप बताइए ना। बयान रामचरितमानस को लेकर उनका विवादित बयान सुनने को मिलता है, कभी वो सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो फिर आप उनके साथ क्यों खड़े? सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की बात करिए, सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। अब रामचरितमानस को ग्रंथ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए आपको पहले उस पर सुना दें। श्री रामचरितमानस जो है इस समय किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब सुनिए, जो उसमें ये स्वयं बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कि मैं श्री रामचरितमानस जी का सम्मान करता हूं, उन चौपाइयों का विरोध करता हूं जो हमें वैचारिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित करती हैं। उसमें दलित, महिलाओं और गरीबों के लिए एक चौपाई है, उस चौपाई को स्पष्ट किया जाना चाहिए, धर्माचार्यों को बैठ के, राजनीतिकों को के नहीं। और उसी दलित के पक्ष में, उसी महिला के पक्ष में गुरु गोरक्षनाथ भी खड़े हुए थे, कबीरदास जी भी खड़े हुए थे, माता सावित्रीबाई फुले भी खड़ी हुई थी। जो उन्होंने बात कही है उस विमर्श को धर्माचार्यों को बैठ के करना चाहिए। चूंकि आरएसएस एक सनातन धर्म बना के हमारे धर्माचार, हिंदू धर्माचार केवल 4 हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है, जिनको चारों धाम कहा जाता है।
इस पूरे प्रक्रिया में आप देखेंगे जब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे चारे धर्माचार्यों को किनारे लगा दिया है। और बिना चारों धाम किए एक हिंदू का जन्म पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार से जैसे बिना हज पूर्ण किए हुए। तो इस विषय पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चौपाई पे निर्णय लेने का अधिकार केवल हमारे चारे धाम के पीठाधीश्वरों को है, मोहन भागवत को नहीं है। मोहन भागवत एक एनजीओ के प्रमुख हैं, उससे आगे उनको कुछ भी माना जाना उचित नहीं होगा। और उस एनजीओ के जरिए एक राजनीतिक पार्टी बना के उस सत्ता पे कब्जा पाना चाहते हैं और सारी रेवड़ियां बटोरना चाहते हैं। ठीक है, देशबंधु दीक्षित जी इसका जवाब लेते हैं। देशबंधु दीक्षित जी, देखिए जिस आरएसएस को लेकर आप इतने पॉजिटिव है, उस आरएसएस को एक एनजीओ बता रहे हैं रविंद्र प्रताप जी। देशबंधु जी चलिए ठीक है, दोबारा उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनील त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सुनील जी देखिए, जिस आरएसएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी पॉजिटिव है, उसी आरएसएस को एनजीओ बता रहे हैं रविंद्र प्रताप जी। देखिए मुस्कान जी, मैं रविंद्र जी की इस बात का पूरा खंडन करता हूँ कि धर्माचार्यों को यह अधिकार है कि रामायण को बदल सके, कल वेदों बदल सके। क्या तुलसीदास जी के एक बाल के बराबर भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैसियत रखते हैं? अगर रखते हो तो बताइए। कटाक्ष करना इसलिए कि हिंदू सनातनी सहिष्णु होता है, सहनशील होता है, इसलिए उसके धर्म को हमेशा चोट पहुंचाई जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप किसी वर्ग में, आप इस्लाम में कोई चीज परिवर्तन करा देख लीजिए, सिख में देख लीजिए, अन्य किसी धर्म में देख लीजिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात परिवर्तन छोड़ दीजिए, कटाक्ष करके देख ले उसका असर क्या होगा। लेकिन सनातनी हम लोग तो वृक्षों पूजा करते हैं, सांपों दूध पिलाते हैं। आज उसी परिणाम ये है कि सनातन और रामायण जैसे हमारे ग्रंथ पर चोट की जा रही है। और मुस्कान जी, इसका खनाजा 24 के चुनाव में आप देख लीजिएगा। जो रामायण और सनातन में चोट पहुंचा रहे हैं, उनकी जो स्थिति आज है इससे और बुरी हो जाएगी। मैं एक बार फिर आरपीसी जी के सामने कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंच गए हैं। और आप जो समझ रहे हैं कि हमारे पीछे बैकवर्ड हमको वोट मिलेगी, 24 चुनाव देख लीजिए कि बैकवर्ड भी सनातनी है। आप कहने से नहीं हो जाएगा कि रामायण हो, आज बैकवर्ड के घर में भी रामायण पूजा हो रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्धिस्ट हैं। ठीक है, आप दूसरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कम से कम दूसरे धर्म पे कटाक्ष तो न कीजिए। और ये इसमें मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी दोषी मानता हूं कि इतना कहने के बावजूद स्टालिन ने जरा सी बात सनातन धर्म पे कही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान ले लिया। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ है? उनके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं सहयोग कर रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि इस तरह सनातनियों पे, रामायण पे हमला होगा, हिंदुओं की वोट तो हमको मिलना हमारी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है रविंद्र जी, आप इनके सभी सवालों का और आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए खामियां तो इंसानों में होती हैं और लाजमी है कि आप एक धर्म की खामियों को गिना रहे हैं, बाकी अन्य धर्मों की खामियां क्यों नहीं सामने लाते हैं? क्योंकि समय के साथ हर एक चीज में बदलाव जरूरी है। रविंद्र जी, हैसियत नहीं किसी धर्म पर कटाक्ष करके देख ले। प्रथम जो आपने प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एनजीओ है, ये एनजीओ में एनजीओ एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड है। उसी एक्ट के तहत उस पे प्रतिबंध भी लगा था, उसी एक्ट के तहत उसको प्रतिबंध से बाहर भी किया गया था। नहीं, अब आप ठीक है, अब आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। देखिए जो आरोप लगाए गए हैं उस पर तो जवाब दीजिएगा। रविंद्र जी एक मिनट सवाल सुनिए। आप तमाम धर्मों को लेके आपके पार्टी की तरफ से बयान दिए जाते हैं, आप भी कह रहे हैं सनातन कुछ नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणवाद को लेकर के बयान देते हैं, ब्राह्मणों पर वो हमलावर होते हैं। आपको एक ही धर्म में सारी कमियां क्यों दिख रही हैं? क्या अन्य धर्मों में कोई कमियां नहीं है जिसको आप उजागर करें, जिसकी भी खामियों को हटाने की बात आपकी तरफ से की जाए? मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ। हिंदू धर्म का अपमान करने वालों का बार बार नाम लिया, सुनील जी कुछ नहीं बोले। पहले सुनील जी को यह स्पष्ट होना चाहिए, श्री रामायण जी और श्री रामचरितमानस जी दो अलग अलग ग्रंथ हैं। अगर कोई भी बयान आया था श्री रामायण जी पे नहीं आया था, श्री रामचरितमानस जी पे आया था। तो जो हिंदू का लंबरदार बनता हो, उसको जब अपने धर्म ग्रंथों के बारे में मालूम नहीं है, वो क्या हिंदुत्व की बात करता है? और जितनी बातें हमने कही है हिंदू धर्म के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आरएसएस के लिए बोला था, इसी श्री रामायण जी के बारे में,
इसी श्री रामचरितमानस जी के बारे में जब मोहन भागवत बोलते हैं कि इसमें छेड़छाड़ कर दी गई है, तब इन लोग के मुंह में क्या हो जाता है? तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये मोहन भागवत को किसी स्वतंत्रता दिया है ये बोलने के लिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है? मैं हिंदू हूं, मैं दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे आराध्यों के बारे में भारतीय जनता पार्टी संघ टिप्पणी करेगी, विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे भी। रविंद्र जी, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हर एक धर्म को बराबरी से लेके चलेंगे। जब आपको सनातन में कमी दिख रही है, जब आपको ब्राह्मणों में कमी दिख रही है, तो फिर आपको अन्य धर्मों में कमी क्यों नहीं दिखती है? अगर आपको लगता है कि अन्य धर्मों में कमी है तो आपको खुल के बोलना चाहिए। ये आप कह रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं चैनल पे। मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मोहन भागवत ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है कि नहीं? रविंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणवाद को लेके बयान दिए हैं कि नहीं, या मैं दोबारा उस बयान को सुनाऊं? चलिए, अब आप ये कहिए ना, आप मुझे क्यों कह रही हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने, रविंद्र जी देखिए, बातों को पहले आराम से सुनिए प्लीज। प्लीज संयम रखिए, शब्दों पर लगाम रखिए। चिल्लाना चीखना जनता नहीं देखना चाहती है। आप सही बोलना सीखिए, झूठ बोलना चैनल पे छोड़ दीजिए। रविंद्र जी बातों का दायरा बराबरी से मेंटेन रखिए प्लीज। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। आप अपना देखिए सुनील जी, आप एक इनकी बातों पे आखिरी कमेंट दीजिए, क्योंकि समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। आपके पास समय इजाजत नहीं है तो आप समय अपने पास रखिए। जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा और नया धर्म सनातन धर्म खड़ा करेगा, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। रविंद्र जी, आप एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे एक तहजीब की उम्मीद करती हूँ। आप एक चैनल पे बैठे हैं, या तो आप सच सुनना नहीं चाहते, सच स्वीकार नहीं करना चाहते, आप अपनी पार्टियों के नेताओं के बयानों को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा रविंद्र जी। क्या मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान आपको दोबारा सुनवाऊं? क्या आप सुनना चाहेंगे उस बयान को? आप पहले आप लोग के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप लोग सीधा एंकर्स पे पॉइंट आउट कर देते हैं। खैर, आप मेरी गलती मेरी खामियां छोड़ दीजिए, आप मेरी गलती मेरी खामियां मुझे मत गिराइए प्लीज। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणवाद को लेके कोई बयान नहीं दिया गया है और वो इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा सुनील जी? अवैध संतान बोला है। आप संजय निषाद का बयान सुनवाइए जिसने प्रभु श्री राम को बोला है। आप योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाइए जिसने हमारे रुद्र अवतार को दलित बोला है। वो बयान क्यों नहीं सुनवाती हैं? क्यों सिलेक्टिव हैं आप? ऐसे सिलेक्टिव क्यों हैं? क्या कारण है आपके सिलेक्टिव होने का? वो भी एक राक्षसी प्रवक्ता उस बयान को क्यों नहीं सुनवा रही हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों को प्रश्न उठा रहे हैं? रविंद्र जी, बीजेपी वाले मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप सभा का पक्ष लेती हैं, आप कहते हैं मैं बीजेपी का पक्ष लेती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करती हूँ। जो बयान मेरे सामने है मैं उन्हीं बयानों पे बात करूंगी। जो मौजूदा दृश्य मेरे सामने है मैं सिर्फ उस पर बात करूंगी। फिलहाल धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2024 की लड़ाई रोमांचक होती जा रही है। 2024 का मुद्दा एक बार फिर से सनातन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल सनातन को लेकर हमलावर है, उससे अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 का चुनाव भी धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन एनडीए लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है सनातन को लेकर। तो वहीं इसी बीच मोहन भागवत ने अवध क्षेत्र से एक साफ तौर पर संदेश दिया है कि 24 से पहले वो पूरे देश को राममय बना देंगी। यानी कि उनके इस मंसूबे से अंदाजा लग सकता है कि 24 का चुनाव एक बार फिर से धार्मिक मुद्दों, सनातन और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आम जनता के लिए मंदिर के दर्शन करना भी आसान हो जाएगा और इसी मुद्दे को लेकर एनडीए अब जनता के बीच पहुंचेगी और इसी मुद्दे को एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी तूल देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। 2025 से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत हर एक के गांव पहुंचकर हर एक के गांव में आरएसएस की पैठ बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो एक बार फिर से तमाम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। चुनावी मैदान में भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सक्रियता से उतर चुके हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 24 आते आते राम मंदिर का मुद्दा यूं ही बरकरार रहेगा, क्या सनातन का मुद्दा यूं ही बरकरार रहेगा, या फिर 24 के चुनाव से पहले विकास के मुद्दों पर वोट मांगे जाएंगे और क्या 24 के चुनाव से पहले जनता विकास के नाम पर वोट देगी या फिर धार्मिक मुद्दा ही जनता के सामने परोसा जाएगा। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।